प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा कि वो औरत जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती है, उन्हें हर बुरी नजर से बचाने के लिए दम करती है, उनके सिरों पर दुआओं का साया रखती है, फिर भी उसकी गोद से ऐबदार बच्चे क्यों पैदा होते हैं? वो औरत जो अपनी नींदें कुर्बान करके, अपनी ख्वाहिशें मार कर, अपने अरमानों को दफन करके अपने बच्चों के लिए हर तरह की कुर्बानी देती है, उसी की गोद से वो औलाद क्यों निकलती है जो उसके सीने पर दाग बनकर रह जाती है? आखिर ऐसे कौन से गुनाह हैं जो एक माँ के हाथों से हो रहे हैं और उसके बच्चों के नसीब को बर्बाद कर रहे हैं? वो कौन से 10 आमाल हैं जो एक औरत को नेक समझकर भी उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं? वो कौन से 10 गुनाह हैं जो एक माँ की जुबान से निकलकर उसके बच्चों के मुकद्दर पर बदकिस्मती की मुहर लगा देते हैं? सोचो, वो माँ जो अपने आंसू छुपाती है, जो अपने बच्चों के सिरों पर हाथ रखकर दुआएं करती है, जो अपनी जुबान को खामोश रखती है ताकि उसके बच्चों की तकदीर बर्बाद ना हो, वही माँ आखिर ऐसी कौन सी गलतियां कर रही है जो उसके बच्चे ऐबदार, गुस्ताख, नाफरमान और बदनसीब बनकर पैदा हो रहे हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि वो 10 काम कौन से हैं जो एक औरत खुद को तो नेक समझकर करती है, मगर वही काम उसके बच्चों की तकदीर को बर्बाद कर देते हैं? वो 10 आदतें जो एक माँ के हाथों से निकलकर उसकी औलाद के नसीब पर कुफ्ल लगा देती हैं, उनके रास्ते बंद कर देती हैं और उन्हें जिल्लत की गहरी खाई में धकेल देती हैं। यह वो राज है जो सदियों से छुपे हुए हैं। यह वो आमाल हैं जो एक माँ के लबों से, उसके हाथों से, उसके कदमों से सर्जत होते हैं और वो सोचती है कि शायद उसके बच्चे नेक बन जाएंगे, मगर हकीकत ये है कि वही आमाल उसके बच्चों की किस्मत पर बदकिस्मती का पर्दा डाल देते हैं। सोचो, वो माँ जो रातों को जाग कर दुआएं करती है, जो सजदों में आंसू बहाती है, जो अपने रब से अपने बच्चों के लिए भीख मांगती है, फिर भी उसके बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्यों उनके नसीबों में ऐब, बदअखलाकी, नाफरमानी और जिल्लत के धब्बे लग जाते हैं? वो कौन से 10 काम हैं जो एक माँ अपने हाथों से कर रही है और वो समझती है कि वो नेकी कर रही है, मगर दरअसल वो अपने बच्चों के नसीबों को जला रही है? मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपके सामने वो 10 राज खुलने वाले हैं जो एक माँ के आमाल से निकलकर उसके बच्चों की तकदीर को तबाही की दहलीज पर पहुंचा देते हैं। वो राज जो उसके बच्चों के दिलों में नाफरमानी का जहर भर देते हैं। वो राज जो उनके दिमागों को शैतानी ख्यालात से आलूदा कर देते हैं। वो राज जो उनकी जुबानों से बद्दुआएं निकलवा देते हैं। और अगर आज आपने उन 10 कामों को न जाना तो याद रखो, आपकी आंखों के सामने आपकी औलाद का नसीब राख बनकर बिखर जाएगा और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगी। क्या आप जानना चाहती हैं वो 10 काम कौन से हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपके सामने वो हकीकत खुलने वाली है जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगी और आपकी आंखों से सैलाब की तरह आंसू बहा देगी। अगर इस वक्त कोई बहन मेरी इस वीडियो को देख रही है तो मैं उससे गुजारिश करूंगी कि वो इन 10 कामों से बाज आ जाए, क्योंकि ये वो काम हैं जो उसकी गोद को बर्बाद कर सकते हैं, उसके बच्चों की तकदीर को हमेशा के लिए ऐबदार बना सकते हैं। और अगर कोई मर्द इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे सिर्फ इतना कहूंगी कि वो अपनी बीवी को इन 10 कामों से बचा ले, वरना उसकी नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में गुम हो जाएगा, उसकी औलाद का नसीब QF लज़दा हो जाएगा और उसकी नस्लों की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बिना वक्त जाया किए आज हम बात करते हैं उस पहले गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है और उसके नतीजे में उसकी गोद से ऐबदार बच्चा पैदा होता है। और वो गुनाह है माँ के जिस्म पर दूसरे मर्द के हाथ का लम्स। हाँ, शायद आप ये सुनकर चौंक जाएं, मगर ये वो हकीकत है जिसे आज के दौर में आम कर दिया गया है। सोचें, एक औरत जो हामिला हो, जिसके पेट में एक मासूम जान पल रही हो, उसके जिस्म पर अगर कोई गैर मर्द हाथ रखे, उसके कंधे को थपथपाए, उससे हाथ मिलाए, उसके जिस्म के किसी हिस्से को छुए, तो क्या आप जानती हैं कि उस बच्चे पर क्या असर पड़ देता है? वो बच्चा जो अभी अपनी माँ के पेट में पल रहा है, उसकी रूह उसके जिस्म के हर लम्स को महसूस कर रही होती है। माँ का हर एहसास, हर लम्स, हर ख्याल उस बच्चे की शख्सियत को तराश रहा होता है। अब सोचें,
अगर एक हामिला औरत का जिस्म किसी गैर मर्द के लम्स से आलूदा हो जाए तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा उस नापाक लम्स को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। वो लम्स जो शैतानी ख्यालात से भरा हो, वो लम्स जो नफसानी जज्बात से लथद्धा हो, वो लम्स जो बुरी नीयत के साथ हो, वो लम्स उस बच्चे की फितरत में जहर की तरह सरायत कर जाता है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो न सिर्फ जिस्मानी ऐब के साथ पैदा होता है, बल्कि उसके दिल में एक शैतानी असर भी उतर चुका होता है। यही वजह है कि आजकल के समाज में हम देखते हैं कि मासूम बच्चे नाफरमान बनकर पैदा होते हैं। वो अपनी माँ की बात नहीं मानते, वो बाप के हुक्म को ठुकराते हैं। वो ऐसे बेरहम होते हैं कि छोटी उम्र से ही उनकी आंखों में मासूमियत के बजाय शैतानी चमक नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो माँ जो हामिला थी उसने अपने जिस्म को पाक न रखा। उसने अपने जिस्म पर गैर मर्दों के लम्स को बर्दाश्त किया। उसने अपने दिल में गैर महरम मर्दों की बातों को जगह दी। उसने अपनी नजरों को नापाक निगाहों के सामने झुकने दिया। यही वो गुनाह है जो उसके बच्चे के दिल में बिगाधा की सूरत में उतर गया और वो मासूम बच्चा ऐबदार, गुस्ताख और बदतमीज बनकर दुनिया में आया। सोचो, आज के दौर में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहर के सामने गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करती हैं, उनसे हाथ मिलाती हैं, उनके सामने अपने जिस्म को बेपरवाह अंदाज में पेश करती हैं। वो नहीं जानती कि उनके इन कामों का जहर उनके पेट में पलने वाली औलाद को बर्बाद कर रहा है। वो औरतें जो अपनी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के हाथों से मसाज करवाती है, वो नहीं जानती कि वो अपने बच्चे के नसीब में जहर घोल रही है। और वो शौहर जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ आजाद छोड़दाह देते हैं, जो उन्हें बेपर्दगी की इजाजत देते हैं, जो उन्हें बाजारों में, महफिलों में, पार्लरों में गैर महरमों के सामने बेपर्दा जाने देते हैं, वो दरअसल अपने बच्चे की बदकिस्मती की चाबी खुद अपने हाथों से घुमा रहे हैं। याद रखो, माँ का जिस्म सिर्फ उसके शौहर के लिए है। जब एक माँ अपने जिस्म को गैर मर्दों के लम्स से आलूदा कर ले तो उसकी गोद से वही ऐबदार बच्चा पैदा होता है जो सारी उम्र अपनी माँ के लिए बोझ बनकर रहता है। और जब वो बच्चा जवान होता है तो उसकी आंखों में बेहयाई की चमक, उसके लबों पर नाफरमानी के अल्फाज और उसके दिल में शैतानी ख्यालात उभर आते हैं। वो बच्चा जो कभी अपनी माँ के लिए दुआओं का तोहफा बनकर आ सकता था, अब उसके लिए आजमाइश, बोझ और बदबख्ती बनकर रह जाता है। तो सोचो, क्या आपने अपने जिस्म को पाक रखा? क्या आपने अपने हाथों को गैर मर्दों के लम्स से बचाया? क्या आपने अपने दिल को गैर मर्दों की बातों से महफूज रखा? क्योंकि अगर आज आपने अपने जिस्म की पाकीज़गी न संभाली तो कल आपकी गोद में पलने वाली औलाद बदकिस्मती, नाफरमानी और जिल्लत का बदनुमा दाग बनकर रह जाएगी। क्या आप अपनी औलाद को ऐबदार देखना चाहती हैं या अपनी गोद को जन्नत की खुशबू से भर देना चाहती हैं? फैसला आपके हाथ में है, प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों। अब बात करते हैं उस दूसरे गुनाह की जो एक हामिला औरत से सरजद होता है और उसका असर उसके बच्चे की रूह में उतरकर उसे ऐबदार, बदनसीब और नाफरमान बना देता है। और वो गुनाह है माँ के कोदमों का नापाक हो जाना। हाँ, शायद आप ये सोचकर कांप जाएं कि आखिर माँ के कोदमों से बच्चे के नसीब का क्या तल्लुक। अक्सर लोग कहते हैं कि माँ के कोदमों में तो बच्चे की जन्नत होती है, मगर जान लें कि वो कोदम जो औरत ने अल्लाह की नाफरमानी की जगहों पर रखे हों, वो कोदम जो गुनाह की दहलीज पार कर चुके हों, वो कोदम जो फैशन की आर्डर डेच में शैतान की गलियों में चलते हों, वो कोदम उसके बच्चे के नसीब पर बदबख्ती का दाग बनकर नक्श हो जाते हैं। सोचो, वो औरत जो हामिला हो, उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। वो कदम जो उठते हैं, हर कदम के साथ फरिश्ते उसकी दुआओं को आसमानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वही कदम बाजारों की रंगीन गलियों में भटक जाएं, अगर वही कदम गैर महरमों की महफिलों में जाकर शर्मिंदा न हो, अगर वही कदम गैर महरमों के सामने चलते हुए भी न कांपे, तो यही कदम उस बच्चे की किस्मत को बर्बादी की गलियों में घसीट देते हैं। आज की औरत फैशन के नाम पर अपने कदमों को बेहयाई की गलियों में ले जाती है। वो माँ जो अपने पेट में एक मासूम जान को लेकर चल रही हो, उसे ये नहीं पता कि उसके कदमों की नापाकी उस बच्चे की रूह को कीच दियच में लथ धा रही है।
वो माँ जो फैशन शोज में, ब्यूटी पार्लर्स में, गैर महरमों की महफिलों में अपनी मौजूदगी को मामूली समझ रही हो। वो नहीं जानती कि उसके कदमों से निकलने वाली गंदगी उसके बच्चे की तकदीर को बर्बादी की पगडंडी पर डाल रही है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने कदमों को मेरे रास्ते से हटाकर शैतान की राह पर रखे, उसके नसीब की चाबी उसके अपने हाथों से निकाल ली जाती है। सोचो, वो हामिला औरत जो हर वक्त चल रही है, उसके कदमों के नीचे फरिश्ते दुआएं लिख रहे होते हैं, मगर जब वो अपने कदमों को नापाक जमीन पर रखती है, जब वो उन कदमों को ऐसे बाजारों में ले जाती है जहाँ बेहयाई के फैशन चल रहे हों, जहाँ औरतों की नुमाइश हो रही हो, जहाँ मौसीकी की आवाजों में शैतानी सरगोशियां छुपी हों, तो वो कदम उस बच्चे के कानों में जहर बनकर टपकते हैं। आज की औरत सोचती है कि मेरे कदमों का मेरे बच्चे से क्या तल्लुक, मगर वो ये नहीं जानती कि जब वो अपने कदमों से अल्लाह की नाफरमानी की जमीन पर चलती है, तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा उस जमीन की नापाकी को अपने खून में जज्ब कर रहा होता है। यही वजह है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी फितरत में सरकशी, नाफरमानी और बगावत शामिल हो चुकी होती है। वो बच्चा माँ की बात को सुनकर ठुकराता है, बाप के हुक्म को जानकर अनजान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नसीब पर माँ के नापाक कदमों का असर साबित हो चुका होता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत के कदम अल्लाह की राह से हट जाएं, वो अपने बच्चों की किस्मत पर बदबख्ती के निशानात छोड़ जाती है। आज के दौर में माँ अपने पेट में बच्चे को लेकर मॉडर्निज्म के नाम पर रक्स की महफिलों में जाती है, फिल्मी शो देखने जाती है, गैर मर्दों की महफिलों में जाकर हंसती मुस्कुराती है। वो नहीं जानती कि उसके कदमों की लर्जिश उस बच्चे के नसीब को हिलाकर रख देती है। उसका हर कदम उसकी औलाद के नसीब पर कांटे बिछा रहा होता है। वो खुद तो अपने फैशन को संवार कर लौट आती है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसके कदमों की नापाकी उस बच्चे की रूह को जहर आलूद कर चुकी है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जुबान में जहर होता है, उसकी आंखों में शैतानी चमक होती है, उसके दिल में रहम की बजाय नफरत उबल रही होती है। वो माँ जो अपने बच्चे को नेक, परहेजगार और फरमानबरदार देखने की ख्वाहिश रखती थी, उसी की गोद से ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो उसके बुढ़ापे का बोझ बन जाता है, उसके नसीब पर बदनामी का दाग बन जाता है, उसके सुकून की लोरियां छीन कर ले जाता है। सोचो, वो कदम जो आप अल्लाह की राह पर चलाकर अपनी जन्नत कमा सकती थी, उसे आपने शैतान के रास्तों में घसीट कर अपने बच्चे की किस्मत को बर्बाद कर दिया। वो कदम जो आपको दुआओं के बिछौने पर ले जा सकते थे, उसे आपने गुनाहों की दलदल में डाल दिया। और अब जब आपके बच्चे की जुबान से गुस्ताखी के अल्फाज निकलते हैं, जब उसके हाथों से नाफरमानी के काम सरजद होते हैं, जब उसकी आंखों में बेहयाई की चमक पैदा होती है, तो जान लो ये वही नापाक कदमों का असर है जो आपके बच्चे की फितरत में सुरायत कर चुका है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरे गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है, और उसका असर उसके बच्चे के दिमाग पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा न सिर्फ जिस्मानी ऐब के साथ पैदा होता है, बल्कि उसकी सोच में भी बिगाड़ी आ जाता है। और वो गुनाह है माँ के कानों का नापाक होना। सोचो, वो माँ जो अपने पेट में एक मासूम जान को लेकर चल रही हो, उसके कानों से निकली हुई आवाजें उसके बच्चे की फितरत को तराश रही होती हैं। अगर उस माँ के कान गीबत, चुगली और फहश बातों से भर जाएं, अगर उसके कान झूठ, बहुतान और बेहयाई की बातें सुनने के आदी हो जाएं, तो वही जहर उसके बच्चे की रूह में उतर जाता है। वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में पल रहा होता है, उसकी रूह उसकी माँ के कानों के जरिए हर बात को सुन रही होती है। अगर वो माँ दूसरों की बुराइयों को कान लगाकर सुन रही हो, अगर वो माँ अपने शौहर की बुराइयां सुनकर सर हिला रही हो, अगर वो माँ गैर महरमों की फहश बातों पर हंस रही हो, तो वही शैतानी अल्फाज उसके बच्चे की फितरत में जहर की तरह रच बस जाते हैं। आज की औरत फैशन के नाम पर, तफरीह के नाम पर, दोस्ती के नाम पर ऐसी बातें सुनती है जो उसके दिल को सखात, उसके ईमान को कमजोर और उसके बच्चे की रूह को गंदा कर रही होती है। वो अपने दोस्तों की चुगलियों पर कहके लगाती है, शौहर की बुराइयां कान लगाकर सुनती है और दूसरों के घर की बुराइयां अपनी महफिलों में मजे ले लेकर सुनाती है। उसे ये नहीं पता कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसकी हर बात को जज्ब कर रहा है,
यही वजह है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जबान झूठ, उसके लब गीबत और उसकी फितरत चुगली के जहर से भर चुकी होती है। वो माँ जो अपने बच्चे को नेक, मासूम और फरमानबरदार देखना चाहती थी, उसी की गोद से ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो लोगों की बुराई करता है, झूठ बोलता है और अपनी जबान से जहर उगलता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथे गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है और उसका असर उसके बच्चे की आंखों पर ऐसा पड़ डैचता है कि वो बच्चा न सिर्फ जाहिरी तौर पर ऐबदार पैदा होता है बल्कि उसकी नजरों में बेहयाई का जहर भरा होता है। और वो गुनाह है माँ की नजरों का बेहयाई से भर जाना। सोचो, वो माँ जिसकी आंखें अल्लाह की तरफ देखने के बजाय गैर महरमों के जिस्मों पर टिकी हों, वो माँ जो पर्दे के नाम पर अपनी आंखों को फहाशी, बेहयाई और गंदगी से भर ले, वो माँ जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हराम मनाजिर देखती रहे, तो उसकी ये नापाक नजरों का जहर उसके बच्चे की आंखों में सुराख कर जाता है। वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, उसकी आंखें बंद हैं, मगर उसकी रूह उसकी माँ की आंखों के जरिए हर मंजिर को जज्ब कर रही होती है। अगर उस माँ की आंखें बेहयाई को देखकर झपके नहीं, अगर उसकी निगाहें हराम मनाजिर पर टिकी रहें, अगर उसकी नजरें फहाशी को देखकर थके नहीं, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंखें दुनिया को मासूमियत से नहीं, शैतानी निगाहों से देखती हैं। आज की औरत अपने मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों हराम मंजर देखती है, फिल्में, ड्रामे, फहश वीडियोस, और वो नहीं जानती कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसके नापाक नजरों के जहर को अपने खून में जज्ब कर रहा है। वो माँ जो अपने शौहर को नजरअंदाज करके गैर महरम मर्दों को देखने में मसरूफ हो, वो माँ जो अपने घर की चार दीवारी में हया को छोड़कर दुनिया के बेहयाई के मंजर को देखने में लगी हो, वो नहीं जानती कि उसके बच्चे की आंखों में शैतान की चमक आ चुकी है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी नजरों में मासूमियत की जगह बेहयाई, उसकी आंखों में हया की जगह हवस और उसके दिल में सच्चाई की जगह झूठ भरा होता है। वो बच्चा जिसकी आंखों को माँ की नजर की पाकीज़गी की रोशनी मिलनी चाहिए थी, उसकी आंखों में बेहयाई का जहर भर दिया गया। वो बच्चा जो अपने माँ के सीने की ठंडक से दुनिया को देखता, अब वो दुनिया को हवस, नफरत और झूठ की नजर से देखता है। और वो माँ जो ये समझती थी कि उसका गुनाह सिर्फ उसी तक महदूद रहेगा, उसे नहीं मालूम कि उसके नापाक नजरों का जहर उसके बच्चे की आंखों से दुनिया को जलाकर राख कर देगा। वो बच्चा जो मासूमियत की रोशनी लेकर दुनिया में आ सकता था, अब उसकी आंखों में फहाशी की तारीकी है, उसके लबों पर बेहयाई के अल्फाज हैं और उसके दिल में बदनिगाही की आग दहक रही है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवें गुनाह की जो एक हामिला औरत से सरजद होता है और उसका असर उसके बच्चे के दिमाग पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा दुनिया में आकर न सिर्फ जिस्मानी ऐब के साथ पैदा होता है बल्कि उसकी रूह भी गहलाजत से भर जाती है। और वो गुनाह है हम बिस्तरी के फौरन बाद गुस्ल किए बिना बच्चे को दूध पिलाना। हाँ, शायद आप ये सुनकर कांप जाए, मगर ये हकीकत है। वो माँ जो अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करने के बाद गुस्ल किए बिना अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो अपने बच्चे के मुंह में नापाकी की आग भरती है। वो दूध जो माँ के सीने से निकलकर बच्चे की रगों में दौड़ता है, वो न सिर्फ उसके जिस्म को ग़िज़ा फराहम करता है बल्कि उसके दिल, दिमाग और रूह को भी असरात देता है। सोचो, वो बच्चा जो अपनी माँ के सीने से दूध पी रहा है, उसके जिस्म में वही नापाक असरात दाखिल हो रहे हैं जो उसकी माँ ने हमबिस्तरी के फौरन बाद गुस्ल किए बगैर अपने जिस्म में उठा रखे हैं। वो नापाक असरात उस बच्चे के खून में दौड़ने लगते हैं, उसके दिमाग में जज्ब हो जाते हैं, उसकी रूह को सियाह कर देते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जुबान से गंदगी के अल्फाज निकलते हैं, उसकी आंखों में हवस की चमक पैदा हो जाती है, उसके दिल में बगावत, सरकशी और नाफरमानी के जज्बात उमड़ आते हैं। आज की औरत ये नहीं सोचती कि उसका जिस्म उसके बच्चे के नसीब का पहला दरवाजा है। अगर वो अपने जिस्म को नापाक रखेगी, अगर वो गुस्ल किए बगैर अपने सीने को नापाकी से भरकर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, तो वो दूध नहीं, वो अपने बच्चे के नसीब में जहर उतार रही है।
वो मासूम बच्चा जो अपनी माँ के सीने से जन्नत की खुशबू पाने के लिए उसका दूध पीता है, वो उसी सीने से नापाकी का जहर पी रहा होता है। और यही जहर उसके दिल में नफरत, उसके दिमाग में बगावत और उसकी रूह में शैतानी ख्यालात भर देता है। और फिर माँ हैरान होती है कि उसका बच्चा क्यों जिद्दी हो गया, क्यों उसकी आंखों में बेहयाई की चमक आ गई, क्यों उसकी जुबान पर कड़वे अल्फाज आ गए, क्यों उसका दिल माँ की मोहब्बत से खाली हो गया। याद रखो, ये वही नापाकी है जो उस माँ के जिस्म से निकलकर उसके दूध के जरिए उसके बच्चे की रगों में दौड़ रही थी। वो माँ जो अपने बच्चे को सुकून देना चाहती थी, वो अपने ही हाथों से उसके नसीब में बर्बादी भर रही थी। सोचो, क्या आप अपने बच्चे के जिस्म को जन्नत की खुशबू देना चाहती है, या उसे अपनी नापाकी का जहर पिलाकर उसके नसीब को आग में झोंक देना चाहती है? फैसला आपके हाथ में है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस छठे गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है, और उसका असर उसके बच्चे के जिस्म पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा न सिर्फ ऐबदार पैदा होता है, बल्कि उसके वजूद में जहर भर जाता है। और वो गुनाह है हमल के दौरान रात को नहाकर गीले बालों के साथ सोना। शायद आप ये सुनकर चौंक जाएं कि गीले बालों के साथ सोने का बच्चे के ऐबदार पैदा होने से क्या ताल्लुक, मगर जान लें, वो औरत जो अपने पेट में बच्चे को लेकर रात के वक्त गुस्ल करे, अपने बालों को गीला छोड़कर सो जाए, उसके जिस्म की नापाकी उसके बच्चे की रूह में जज्ब हो जाती है। सोचो, रात का वो वक्त जब शैतानों की फौजें दुनिया में फैल जाती हैं, जब नापाक रूहें जमीन पर आकर घूमती हैं, और जब रात की तारीकी में बेहयाई की आंधियां चलती हैं, वही वक्त है जब एक हामिला औरत अपने बालों को गीला छोड़कर सोती है तो उसके सर की खुली जगहों से शैतानी असरात उसके जिस्म में सरायत कर जाते हैं। वो नापाकी उसके खून में दौड़ने लगती है, उसके रहम तक पहुंचती है और उसके पेट में पलने वाले बच्चे की रूह को लपेट लेती है। प्यारी बहनों, और फिर वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंखों में बेहयाई की चमक, उसकी जुबान पर झूठ और उसके दिल में नफरत की आग भर चुकी होती है। माँ सोचती है कि उसने तो सिर्फ बाल गीले छोड़े थे, मगर उसे नहीं मालूम कि उसके गीले बालों की वजह से उसके बच्चे के नसीब पर शैतानी असरात का साया पड़ चुका था। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगी। एक बुजुर्ग से किसी औरत ने पूछा, मेरी गोद से ऐबदार बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? बुजुर्ग ने एक गंदे पानी की नाली की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम इस पानी को अपने पौधों को पिलाओगी? औरत ने कहा, नहीं, ये पानी गंदा है, मेरे पौधे सूख जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर क्यों अपने जिस्म को गंदे ख्यालात, नापाकी और शैतानी असरात से भरती हो? तुम्हारी कोख से जो पौधा निकलेगा वो भी सूखा और बदबूदार होगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, अपने जिस्म को ऐसे पाक कर लो जैसे पाक पानी। तुम्हारी कोख जितनी पाक होगी, तुम्हारी नस्ल उतनी ही खुशबूदार होगी। तो मेरी बहनों, अब बात करते हैं उस सातवें गुनाह की जो एक हामिला औरत से सरजद होता है और उसका असर उसके बच्चे की रूह पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा न सिर्फ जिस्मानी तौर पर माजूर पैदा होता है, बल्कि उसकी अक्ल भी उल्टी चलने लगती है। और वो गुनाह है माँ का रात को कचरे के ढेर पर कदम रखना। शायद आप हैरान हो जाएं कि कचरे पर कदम रखने से बच्चे की तकदीर कैसे बदल सकती है, मगर जान लो, वो हामिला औरत जो रात के वक्त कचरे के ढेर पर कदम रखती है, उसका जिस्म नापाकियों से भर जाता है। रात का वो वक्त जब शैतानों की मजलिसें जमती हैं, जब नापाक अरवाह कचरे के ढेरों पर आकर बसेरा करती हैं, वही वक्त है जब एक औरत अपनी गफलत में अपने कदमों को कचरे के ढेर पर रख देती है। सोचो, वो कदम जो अल्लाह की रजा के रास्तों पर चलने के लिए बनाए गए थे, जब वो शैतानी जगहों पर पड़ते हैं तो उस जगह की नापाकी माँ के जिस्म से होती हुई उसके पेट में पलने वाले बच्चे तक पहुँचती है। वो बच्चा जो मासूम था, जिसकी रूह फरिश्तों की तरह पाक थी, उसके जिस्म में कचरे की गंदगी उतर जाती है, और जब वो पैदा होता है तो उसके लबों पर शैतानी हंसी, उसके कानों में गईबत के अल्फाज और उसकी आंखों में हराम की चमक उतर चुकी होती है। प्यारी बहनें, यहाँ भी मैं आपको एक हैरान कर देने वाली हिकायत सुनाती हूँ। एक मर्तबा एक औरत ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी,
मुझे बताएं कि मेरे बच्चे नाफरमान क्यों पैदा हो रहे हैं। बुजुर्ग ने उसे कहा, जाओ अपने घर की दहलीज देखो, वहां ऐसा क्या पड़ा है जो घर की शान और शौकत को खराब कर रहा हो। औरत वापस अपने घर गई। उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर कचरे का ढेर पड़ा है। बुजुर्ग ने कहा, ये कचरा सिर्फ तुम्हारे घर के दरवाजे पर नहीं, तुम्हारे नसीब के दरवाजे पर भी है। तुमने अपने कदमों को नापाक जगहों पर रखकर अपने बच्चों के नसीब को गंदगी में डुबो दिया। अगर अपने बच्चों की तकदीर को संवारना चाहती हो तो अपने कदमों को पाक करो, अपने रास्तों को साफ करो और अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से भर लो। और वो औरत रोती हुई अपने घर को लौट गई। उसने अपने दरवाजे का कचरा साफ किया, अपने कदमों को पाक किया और अल्लाह की राह पर चलने लगी। उसके नसीब की कचरीली जमीन रफ्ता रफ्ता जन्नत के बाग में बदलने लगी। सोचो, क्या आपने अपने कदमों को शैतानी जगहों से बचा लिया? क्या आपने अपने जिस्म को नापाकियों से दूर रखा? क्योंकि अगर आज आपने अपने कदमों को न रोका तो कल आपके बच्चे के नसीब में वो गंदगी उतरेगी जो आपके कदमों से कचरे पर चलने से सरायत कर चुकी थी। क्या आप अपने बच्चे को माजूर, नाफरमान और बदनसीब देखना चाहती हैं, या आप उसे अल्लाह के नूर में लिपटा हुआ नेक, सालेह और खुश नसीब देखना चाहती हैं? फैसला आपके हाथ में है प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों। अब बात करते हैं उस 8वें गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है और उसका असर उसके बच्चे के दिल पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा दुनिया में आकर मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने लगता है, रोते हुए हाथ पकड़ने के बजाय दूसरों को धकेल देता है। और वो गुनाह है हामिल के दौरान बगैर वुजू के खाना खाना। हाँ, शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएं कि खाना खाने से बच्चे की नफ्सियात कैसे बदल सकती है, मगर जान लो, वो माँ जो अल्लाह के नाम के बगैर, वुजू के बगैर अपने हाथों को खाने पर रखती है, वो अपने बच्चे की रूह को नापाकी से भर रही होती है। वो खाना जो वुजू किए बगैर खाया जाए, वो रूह की तारीकी को जिस्म में उतार देता है। वो औरत जो अपनी भूख मिटाने के लिए वुजू के बगैर खाने पर हाथ रखती है, वो नहीं जानती कि उसके हाथों से नापाकी उसके बच्चे के खून में जज्ब हो रही है। और जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसके दिल से मोहब्बत खत्म हो चुकी होती है, उसकी जबान पर जहर भर चुका होता है, उसके हाथों में नरमी की जगह सख्ती आ चुकी होती है। वो माँ जो अपने बच्चे को मोहब्बत भरा देखना चाहती थी, उसी की गोद से ऐसा बच्चा पैदा होता है जो लोगों के साथ सख्ती करता है, अपने वालिदैन की बेइज्जती करता है और अपने दिल को हमेशा नफरत से भरकर रखता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ जो एक ऐसी माँ की है जो वुजू के बगैर खाना खाती थी। एक बुजुर्ग ने उस माँ से कहा, बेटी, अगर तुम अपने बच्चे की जबान को मिठास से भरना चाहती हो तो अपने हाथों को वुजू की पाकीज़गी से धो लो, वरना तुम्हारी नापाक उंगलियां उसकी जबान को झड़ से भर देंगी। वो माँ रोती हुई वापस लौट गई। उसने अपने हाथों को वुजू के पानी से धोया और उस दिन से उसके बच्चे की जबान पर मोहब्बत के अल्फाज आने लगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 9वें गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है और उसका असर उसके बच्चे के दिमाग पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा दुनिया में आकर अपने होश और हवास खो देता है, उसकी अकल उलट जाती है, वो नेकी को बुराई और बुराई को नेकी समझने लगता है। और वो गुनाह है रात के वक्त बिस्तर पर बैठकर शौहर की बुराई करना। शायद आप ये सोचकर हैरान हो कि बिस्तर पर बैठने से बच्चे की अकल का क्या ताल्लुक, मगर जान ले, वो औरत जो अपने शौहर के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ भरकर रात के वक्त बिस्तर पर बैठकर उसकी बुराई करती है, वो अपने बिस्तर की पाकीज़गी को शैतानी असरात से भर देती है। वो बिस्तर जो सोने और सुकून के लिए बनाया गया था, वही बिस्तर उस औरत की बदगुमानियों की नापाकी को जज्ब कर लेता है। और जब वो औरत उस बिस्तर पर लेटती है तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे की रूह उस नापाकी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। और जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसके दिमाग पर शैतानी ख्यालात का कब्जा हो चुका होता है। वो बच्चा जो मासूम था, वो अपनी माँ के अल्फाज की आग से जलकर दुनिया में आता है। उसके लबों पर हमेशा बुराई के अल्फाज होते हैं, उसके जहन में हमेशा बुरे ख्यालात की लहर दौड़ती है। वो माँ जो अपने शौहर की बुराइयां करके अपने दिल का बोझ हल्का करती थी, उसी के हाथों से एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो उसके बुढ़ापे का बोझ बन जाता है। प्यारी बहनों,
यहाँ पर मैं आपको एक हैरान कुन हिकायत सुनाती हूँ, जो एक ऐसी औरत की है जो रातों को बिस्तर पर बैठकर शौहर के खिलाफ बातें किया करती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ ने उसे कहा, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए आसानी का जरिया बने, तो अपने बिस्तर को बुराइयों की आमाज़गाह ना बनाओ, वरना वो बिस्तर तुम्हारे बच्चे के दिमाग को उलट देगा। उस औरत ने अपनी माँ की नसीहत ना मानी और उसकी गोद से ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो हर वक्त माँ को कोसने देता था। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 10वें गुनाह की जो एक हामिला औरत करती है और उसका असर उसके बच्चे की रूह पर ऐसा उतरता है कि वो बच्चा दुनिया में आकर शैतान का गुलाम बन जाता है। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह वहशत, उसके दिल में नूर की जगह जुल्मत भर जाती है, और वो गुनाह है रात के वक्त उल्टे बिस्तर पर सोना। शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएं कि उल्टे बिस्तर पर सोने से बच्चे की रूह पर क्या असर पड़ता है, मगर जान लो, वो औरत जो रात के वक्त अपने बिस्तर को उल्टा कर सोती है, वो अपने बच्चे की रूह को शैतानी असरात से भरती है। बिस्तर को उल्टा कर सोना उस दरवाजे को खोलने के मुतरादिफ है जहां से शैतान अपने चेलों को भेजता है। वो बिस्तर जो आराम और सुकून के लिए बनाया गया था, वो शैतानी असरात का घोंसला बन जाता है, और जब माँ उस बिस्तर पर लेटती है तो उसके बच्चे की रूह उस नापाकी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों में मासूमियत के बजाय शैतान की चमक होती है। उसके लबों पर रहमत के बजाय लानत के अल्फाज होते हैं। वो बच्चा जो अपने वालिदैन के लिए सुकून बन सकता था, वो उनके लिए अजाब बन जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ जो एक ऐसी औरत की है जो उल्टे बिस्तर पर सोया करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटी, अगर तुम अपने बच्चे को शैतान के पंजों में फंसाना चाहती हो तो अपने बिस्तर को उल्टा कर सोया करो, वरना अपने बिस्तर को सीधा कर लो, अपने दिल को साफ कर लो और अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र से भर लो। वो औरत हंसकर चली गई और उसकी गोद से ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो रातों को उठकर चीखने लगा। वो उसकी माँ की आंखों में देखता और कहता, अम्मी, मुझे बचा लो, कोई मेरे पीछे पड़ा है। मगर उस माँ को अब उस बच्चे के नसीब को संभालने का वक्त गुजर चुका था। सोचो, क्या आप अपने बच्चे को मासूम देखना चाहती हैं या शैतान का गुलाम? फैसला आपके हाथ में है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का मुआशरा एक ऐसी आंधी की तरह है जो हर घर की बुनियादों को हिलाकर रख रहा है। लोग अपने घरों को महलों की तरह सजाते हैं, मगर उनके दिलों में नफरत के कांटे उगे हुए हैं। औरतें अपने चेहरों को मेकअप से चमकाकर दुनिया को धोखा देती हैं, मगर उनके दिलों की कालेपन उनके बच्चों की जिंदगी को अंधेरों में डुबो रही होती है। माँ अपने बच्चों के लिए कीमती कपड़े लाती है, मगर उन्हें दीन की रोशनी नहीं देती। शौहर अपनी बीवी के लिए सोने के जेवर लाता है, मगर उसकी इज्जत और मोहब्बत को रेजा रेजा करके अपने कदमों तले रौंद देता है। बीवी अपने शौहर के लिए खाना तो बनाती है, मगर उसके दिल के दर्द को सुनने की फुर्सत नहीं रखती। और बच्चे अपने वालिदैन के घर में रहकर भी उन्हें गैरों की तरह बरतते हैं। यही वो मुआशरा है जिसमें हमने अपने ही हाथों से अपने नसीबों को कुफल लगा लिया है। आज का मुआशरा दिखावे का मुआशरा बन चुका है। लोग अपनी खुशियों को सोशल मीडिया पर तो दिखाते हैं, मगर अपने दिलों की वीरानी को छुपाते हैं। औरतें अपने घरों को खूबसूरत पर्दों से ढांपती हैं, मगर अपने किरदार की पर्दा पोशी नहीं करती। माँ अपने बच्चे की पैदाइश पर तो जश्न मनाती है, मगर उसकी परवरिश के दौरान अल्लाह के उसूलों को भूल जाती है। शौहर अपनी बीवी के लिए तोहफे लाता है, मगर उसके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश नहीं करता। और बीवी अपने शौहर की कमाई पर ऐश करती है, मगर उसके हक में दुआओं के लब नहीं खोलती। यही वो जहर है जो आज हर घर में घुल चुका है। आज के दौर में हमने अपने रिश्तों को पैसे से तोलना शुरू कर दिया है। वालिदैन अपने बच्चों को महंगे खिलौने देते हैं, मगर उन्हें वक़्त नहीं देते। बीवी अपने शौहर को नए कपड़े तो खरीद कर देती है, मगर उसके दिल के दर्द को महसूस नहीं करती। शौहर अपनी बीवी को जेवर पहनाता है, मगर उसके आंसू पोंछने का वक़्त नहीं रखता। और औलाद अपने वालिदैन के सामने तो सर झुका लेती है, मगर उनके जाने के बाद उन्हें फरामोश कर देती है। यही वो मुआशरा है जो दिन ब दिन अपनी बरकतों को खोता जा रहा है। घरों में दौलत बढ़ती जा रही है, मगर सुकून खत्म होता जा रहा है।
घरों में लोग बढ़ते जा रहे हैं मगर दिलों के फासले तवील होते जा रहे हैं। प्यारी बहनों, अगर आज हमने अपनी आंखें न खोलें, अगर आज हमने अपने गुनाहों को न पहचाना, अगर आज हमने अपनी रूहों को अल्लाह के नूर से न धोया, तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारी नस्लें हम पर लानत भेजेंगी, जब हमारे बच्चे हमें बोझ समझेंगे, जब हमारे शौहर हमें जंजीर समझेंगे और जब हमारे वालिदैन हमें अपनी आजमाइश समझेंगे। आज का दिन हमारे लिए फैसला करने का दिन है। आज हमें अपने कदमों को अल्लाह की राह पर डालना है, अपनी जुबानों को सच्चाई के पानी से धोना है, अपनी आंखों को हराम से बचाना है, अपने दिलों को नफरत की आग से निकालकर मोहब्बत की खुशबू से भरना है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उन औरतों में शामिल करे जो अपने घरों को जन्नत का बाग बनाती हैं, जो अपनी जुबानों से दुआओं के मोती बिखेरती हैं, जो अपने दिलों को पाकीज़गी से भर देती हैं और जो अपनी नस्लों के नसीबों को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करती है। ऐ अल्लाह, हमें नापाक ख्यालात, नापाक अल्फाज, नापाक कदमों और नापाक अमाल से बचा ले। हमें वो बसीरत अता फरमा जिससे हम अपने घरों को शैतान की आमाजगाह बनने से बचा सकें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने एक भी बात को सुनकर अपने आंसू बहाए हों, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो इसे अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माँ, अपनी बीवी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी ये एक वीडियो शेयर करना किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी इबरतनाक, दिल दहला देने वाली और जिंदगी बदल देने वाली बातें लाते रहें। शुक्रिया।